इमरान खान ने बगैर सबूत हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जाम लगाया। मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान पाक फौज का इमरान खान के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। ISPR के मुताबिक सियासी मकासद के लिए इल्जाम तराशी का सिलसिला 1 साल से जारी है। सियासी रहनुमा झूठे इल्जामात लगाना बंद करें, कानूनी रास्ते का सहारा लें। इदारा झूठे बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखता है। मेरे ख्याल में जो मुझ पर कातिलाना हमले के जिम्मेदार थे, क्या उन्हें नामजद करने का हक नहीं? इमरान खान का वजीर आजम से सवाल। बोले सवाल का जवाब दे तो ताकतवर शख्स और उसके साथियों का सुराग मिलेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का सख्त जवाब। कहा सबूत है तो अदालत क्यों नहीं जाते? शहबाज शरीफ से सवाल पूछने से पहले अवाम को अपनी साजिशों का जवाब दो। वजीराबाद का वाक़या हो तो उसमें इसने वजीर आज़म को भी मुर्ज़ इल्ज़ाम तराया, मेरा नाम लिया, फौज के एक ऑफिसर का नाम लिया, फिर अब उनका नाम दोबारा जो है वो उसने लिया है। कोई इसके पास सबूत नहीं। इमरान खान के पास अपने इल्जामात का कोई सबूत नहीं। दिफाए पाकिस्तान कानून और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। वजीर दाखिला ने चेयरमैन PTI को खबरदार कर दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में बोले आईन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामान का ये हाल है कि उसका बनाया हुआ कानून मुअत्तल कर दिया जाता है। नाअहली पर वजीर आजम और काबीना अब सर नहीं झुकाएंगे। अदालती इस्लाहात बिल पर हुक्म इम्तना में केस के हतमी फैसले तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को पार्लिमानी कार्रवाई की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की सदा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। जज पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। बज़ाहिर ये मुकदमा ऐसा नहीं कि फुल कोर्ट बनाए। इफ्तिखार चौधरी और काजी फैज ईसा केसेस में मामला संगीन नौयत का होने पर ही फुल कोर्ट बनाया गया था। ऐसा ऑर्डर देना नहीं चाहते जो मुस्तकबिल में अदालती नजीर के तौर पर इस्तेमाल हो। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी से मुताल्लिक रिकॉर्ड 15 दिन में मांग लिया। DGFIA से सफरी, नादरा से फैमिली मेंबरान का रिकॉर्ड तलब, FBR से टैक्स रिटर्न्स और अहले खाना के प्लॉट्स की तफसील भी मांग ली गई। चेयरमैन कमेटी के गैर हाजिर अफसरों के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की हिदायत। रुकन कमेटी शेख रोहेल असगर का जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे का मुतालिबा। जब भी हमें मौका मिला CM पंजाब मोहसिन नकवी और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, इनको आर्टिकल 6 में हम ट्राई करेंगे। इक़्तिदार में आएंगे, निगरां हुकूमतों के खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमात चलाएंगे। फवाद चौधरी की विफाक और निगरां हुकूमतों को धमकियां। बोले जजेस की तौहीन करने वाले अब नताइज के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद कानून है जिस पे मार्ज़े वजूद में आने से पहले ही स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया गया। बिल कानून बना नहीं और हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इस वक्त बेंचेस की तश्कील गैर कानूनी है। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा साकिब निसार PTI के टिकट फरोख्त कर रहे हैं। इमरान खान के लिए अदालतों को मैनेज कर रहे हैं। उनके सारे फैसले वापस होने चाहिए। साकिब निसार इमरान खान के लिए इस वक्त जुडिशरी मैनेज कर रहा है। जितने फैसले साकिब निसार ने किए वो सारे के सारे होने चाहिए। इमरान खान साहब फिर नहीं समझ पा रहे ये टकराव है कि नहीं। ये वो टकराव को दावत दे रहे हैं। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से टकराव को दावत दे रहे हैं। इस सब के पीछे 2 ताकतवर लोग हैं। फैसल वावडा का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में दावा। बोले दोनों ताकतवर लोगों के बेनिफिशरी PTI में मौजूद हैं। टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम PTI को तकसीम करने लगी। इख्तिलाफात बढ़ गए। 14 साबिक टिकट होल्डर्स इकट्ठे हो गए। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान ने इजलास बुला लिया। नजरसानी अपीलें न सुने जाने पर हिकमत अमली तय की जाएगी।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा, पेंशन में 30% इजाफे की तजवीज। हुकूमत का मुमकिना इंतखाबात से पहले अवाम को बड़ा रिलीफ देने का मंसूबा। बजट में मजदूर की कम अज कम उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर होने का इम्कान। नए बजट में IMF के खदशात मद्देनजर रखे जाएंगे। हतमी फैसला वजीर आजम इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से करेंगे। IMF प्रोग्राम दर्दे सर बन गया। आलमी मालियाती फंड का ज़र मुबादला ज़खायर 2 माह की दरामदाद के मुसावी करने का मुतालिबा। 17 मई तक इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया। मुआहिदा न होने से फंडिंग न मिलने का खदशा, बजट साजी का शेड्यूल भी मुतासिर। बेल्सी में दिल दहला देने वाला वाकया, भाइयों ने जायदाद के तनाजे पर भाई को आग लगा दी। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में कैद आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के लिए फौजिया सिद्दीकी को अमेरिकी वीजा मिल गया। जेल में 29 से 31 मई के दौरान मुलाकात तय पा गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतालिका दस्तावेजात और मालूमात वकील से शेयर करने का हुक्म। कराची में कोई जमात तनहा मेयर लाने की पोजीशन में न आ सकी। 11 निशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पीपल्स पार्टी ने 7 निशस्तें जीती, 98 सीटों के साथ सरे फहरिस्त। जमात इस्लामी मजीद 4 निशस्तें जीतकर 86 सीटों पर पहुंच गए। तहरीक इंसाफ की 42 निशस्तें। पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लावर मिल्स की 2 रोजा अलामती हड़ताल। आटे की कीमतों में इजाफा, वजीर आजम का नोटिस। तहकीकात का हुक्म दे दिया। हुक्काम को आटा बहरान के खात्मे के लिए जरूरी इक़दामात की हिदायत कर दी। मेरे ख्याल में जो मुझ पर कातिलाना हमले के जिम्मेदार थे, क्या उन्हें नामजद करने का हक नहीं? इमरान खान का वजीर आजम से सवाल। बोले सवाल का जवाब दे तो ताकतवर शख्स और उसके साथियों का सुराग मिलेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का सख्त जवाब। कहा सबूत है तो अदालत क्यों नहीं जाते? शहबाज शरीफ से सवाल पूछने से पहले अवाम को अपनी साजिशों का जवाब दो। वजीराबाद का वाकया हो तो उसमें इसने वजीर आजम को भी मुर्ज़े इल्ज़ाम कराया, मेरा नाम लिया, फौज के एक ऑफिसर का नाम लिया, फिर अब उनका नाम दोबारा जो है वो उसने लिया है। कोई इसके पास सबूत नहीं। इमरान खान के पास अपने इल्जामात का कोई सबूत नहीं। दिफाई पाकिस्तान कानून और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। वजीर दाखिला ने चेयरमैन PTI को खबरदार कर दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में बोले, आईन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामान का ये हाल है कि उसका बनाया हुआ कानून मुअत्तल कर दिया जाता है। ना अहली पर वजीर आजम और काबीना अब सर नहीं झुकाएंगे।